हेलो स्टूडेंट। यूनिट 8 आज नया चैप्टर शुरू होने वाला। यूनिट 8 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आते ही गया का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर बहुत ईजी है, धीरे धीरे समझेंगे। इंफॉर्मेशन भी है इसमें काफ़ी, तो धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। डिजीज का होना मतलब डिजीज हो जाना, इसका मतलब लैक ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट ना फील करना डिजीज कहलाता है। अभी तो सिंपल वर्जन में बता रहे हैं, आगे एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे से समझाती है। उसके पहले कुछ फर्स्ट पेज पे दिया है एनसीईआरटी, उसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अच्छे से समझेंगे। पहले फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी क्या बोलती है उसे समझ लेते हैं। पहले पेज बोलती है, एक साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं, हिप्पोक्रेट्स। एनसीईआरटी बताती है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट ने जो बताया था ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ डिजीज। ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ डिजीज। ह्यूमोरल इसी को कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हिप्पोक्रेट्स इसमें बताया कि ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ डिजीज या गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बताता है। इन्होंने बताया कि 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं, 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं। पहला ब्लैक बाइल, दूसरा येलो बाइल, तीसरा ब्लड, चौथा फ्लेम्स। ठीक, ये चारों जो बाइल्स हैं, ये चारों जो ह्यूमर है, ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है। ह्यूमर मतलब फ्लूइड। ये जो बाइल होते हैं चारों, ये बॉडी को मेंटेन या बैलेंस करते हैं। इन्होंने बताया था ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। अगर इन चारों की कमी हो जाए, इन चारों में इम्बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस, तो डिजीज हो जाता है। डिजीज, इन चारों में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो डिजीज हो जाता है। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ डिजीज, इसको कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी नाम दिया है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया कि 4 टाइप्स के ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर मतलब फ्लूइड, एक ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड्स ऑफ लिम्स। ये चारों बॉडी के बैलेंस, बॉडी को मेंटेन या बैलेंस रखते हैं। जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज हो जाती है। फिर आगे एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया ऐसा कुछ नहीं होता, तो इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव एनसीईआरटी सब बताती है। गुड, फर्स्ट पेज पे गुड ह्यूमर डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और विलियम हार्वे ने एक डिस्कवरी भी की थी, डिस्कवरी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए इतना, एक तो सबसे पहले आया हिप्पोक्रेट्स साहब, जिन्होंने ह्यूमरल थ्योरी ऑफ डिजीज या गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने बताया कि 4 टाइप्स के ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर मतलब फ्लूइड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड ऑफ लिम्स। ये बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो डिजीज हो जाती है। जबकि एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे साहब, जो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था,
इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। ओके, अगले नंबर पर बताया कि न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम मिलके बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ऐसा भी एनसीईआरटी ने दिया है। अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो आपको उस आदमी को डिजीज हो सकता है, मतलब हेल्दी तो नहीं हो सकता। तो हेल्थ आगे फिर बताया हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ एक हेल्दी ह्यूमन का हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकता है, इसके बारे में बताएं। आगे इतना नोट कर लीजिए तब बताएं। मिटाएं, आ रहा है नहीं पूरा। ओके, आगे फिर बताया हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, एनसीईआरटी ने बताया है तो बताना पड़ेगा। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर से, अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका हेल्थ अफेक्ट। दूसरा इन्फेक्शन से, तीसरा लाइफ स्टाइल, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। इसका मतलब क्या है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, पहला जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर किसी को जन्मजात कोई बीमारी है, उसे पूर्वजों था उसके बच्चे में आया, तो उससे अगर कोई बीमारी है तो उसका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन से, कोई डिजीज पेशेंट है या डिजीज पर्सन उसके साथ अगर रहेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उससे आपकी हेल्थ इफेक्टेड हो जाएगी। लाइफ स्टाइल, 24 आवर्स आप कैसे रहते हैं, कैसे शरीर को मैनेज करते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे भी हेल्थ आपकी अफेक्ट हो सकती है, अगर वही है लाइफ स्टाइल। ठीक है, फिर आगे बताता है कि हेल्थ के बारे में एक डिफिनेशन बताया है। हेल्थ absence of disease या फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का उन्होंने डिफिनेशन बताया कि absence ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस का होना ही हेल्थ का डिफिनेशन नहीं है। मतलब किसी के पास कोई डिजीज नहीं है या फिजिकली फिट है तो हेल्दी पर्सन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने डिफिनेशन बताया कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकली फिट होना वो आपके हेल्थ को नहीं डिफाइन करता है। अगर आप कंप्लीट फिजिकल, मेंटल या सोशली वेलबींग है तब आप पूरी तरीके से हेल्दी। फिजिकली मतलब आपका मसल्स स्ट्रक्चर कैसा है, मेंटली आपका जो ब्रेन है कैसा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, सोशली मतलब सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आप सोशल सामाजिक तौर पे आप कितने हेल्दी हैं उसके बारे में बताता है। तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और हेल्थ का मतलब अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिट का नहीं कि अगर आपके पास डिजीज नहीं है, आप फिजिकली फिट है इसका मतलब हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आप फिर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए तो हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान नोट करिए। अगले नंबर गुड हेल्थ के लिए, अच्छा आप कंप्लीट अगर हेल्दी रहेंगे तो आपकी कार्य करने की इफिशियंसी, मतलब गुड इफिशियंसी आपके अंदर रहेगी, कार्य करने की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी, वर्क करने की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी। आगे फिर इससे बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता बढ़ेगी, और इन्फेंट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में रिड्यूस होगा। इन्फेंट मतलब जो शिशुओं का मृत्यु दर, और मॉर्टेलिटी मतलब
मदर्स की मृत्यु दर में मॉर्टेलिटी रेट, मदर्स मॉर्टेलिटी रेट में रिड्यूस होगा, कमी आएगी अगर कोई हेल्थी रहेगा। ठीक। और फिर आगे बताया गुड हेल्थ के लिए क्या क्या करना है। गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ इसी में बता देते हैं। फॉर गुड हेल्थ ये पहला बताया है बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। दूसरा पर्सनल हाइजीन, स्वयं की साफ सफाई या सेल्फ अवेयरनेस। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रोटीन, एमिनो एसिड, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, जितना जिसका एक मात्रा है वो आपको मिलना चाहिए, तो बैलेंस डाइट है। अगर ये बैलेंस डाइट नहीं मिलता तो बहुत सारे डिजीज जैसे माल न्यूट्रिशन, डाइजेशन में आप पढ़ेंगे, क्वाशरियोकर, मैरास्मस जैसी डिजीज हो जाती हैं। पर्सनल हाइजीन, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ की सफाई होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे योगा है, योगा होगा जो आपको हेल्थ को मेंटेन रखता है। ठीक है, ओके, इतना मिटाएं, इतना नोट के मिटाएं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट मिटाएं। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या ह्यूमरल थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने बताया 4 टाइप्स के ह्यूमर्स होते हैं, मतलब फ्लूइड होते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, फ्लेम्स। ये आपके बॉडी के बैलेंस या को मेंटेन करते हैं। अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो डिजीज है, जबकि ऐसा नहीं होता है। विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर, और उन्होंने डिस्कवरी दी ब्लड सर्कुलेशन से बताना पड़ा। और आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से, लाइफ स्टाइल से, इंक्लूडिंग वी टेक फूड एंड वाटर, कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं। हेल्थ को आप ऐसे सिंपल मीन में नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकली फिट होना या अब्सेंस ऑफ डिजीज का होना, ये हेल्दी को नहीं बताता। हेल्दी वो होता है जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली फिट हो, सोशल वेलबींग। फिर आगे बताया था कि अगर आप फिट रहेंगे तो कार्य करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो संपन्नता होगी। अगला गुड हेल्थ के लिए सबसे पहले होगा बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, पर्सनल हाइजीनिक, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ की साफ सफाई। अगले नंबर पर रेगुलर एक्सरसाइज, उसमें योगा भी आता है। अगले नंबर पे आते हैं ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज 2 टाइप की होगी, कॉन्जेनाइटल, एक एक्वायर। कॉन्जेनाइटल, एक एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद। ऐसे लिए जो जन्म के बाद होते हैं इसे एक्वायर्ड कहते हैं, कॉन्जेनाइटल जो जन्म से ही रहते हैं इसे हम जेनेटिक या क्रोमोसोमल भी डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्रोमोसोमल भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड के अंदर 2 आते हैं, इन्फेक्शियस, यही एंजाइटी है, इसके बाद इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन, हेलमंथ, इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन इन्फेक्शियस में डू नॉट ट्रांसमिट, डू नॉट ट्रांसमिट, कैंसर,
एलर्जी भी आ जाता है दूसरे में ट्रांसफर, एलर्जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। मतलब ह्यूमन डिजीज में दो होते हैं, कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल में जन्मजात होते हैं ये डिजीज, तो एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद होती हैं, जो इन्फेक्शियस भी हो सकती, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैलती हैं, बैक्टीरियल डिजीज फैलती हैं, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअन, हेलमंथ। और नॉन इन्फेक्शियस में जो ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे कैंसर, एलर्जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। इतना नोट करिए। आगे नंबर पे आता है बैक्टीरियल डिजीज। एक साइड पढ़ेंगे, पहले बैक्टीरियल पढ़ेंगे, फिर वायरल पढ़ेंगे, फिर फंगल, प्रोटोजोन। तो एनसीईआरटी में मेनली बैक्टीरियल डिजीज में दो ही डिजीज पूरा कंप्लीट बताया, एक है टाइफाइड बताया, एक निमोनिया बताया। बाकी है उसके बाद उसका नाम से दिया है, डिटेल में सिर्फ हम पढ़ेंगे टाइफाइड और निमोनिया, क्योंकि वही एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले टाइफाइड, चलो निपटाते हैं इसे। टाइफाइड, टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। आजकल तो बुखार नहीं, डायरेक्ट टाइफाइड ही होता है। टाइफाइड, इसका कॉजेटिव एजेंट है। पहले नंबर तो जितने हम पढ़ाने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। अगले नंबर पे इन्फेक्शन बाय, इन्फेक्शन बाय, इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड बासी भोजन खा लेंगे, रखा हुआ भोजन, सुबह का रखा हुआ भोजन खा लेंगे तो ये हो जाएगा। जिसको लेना होगा वो सुबह 2 दिन का बचा हुआ भोजन खाए, उसको टाइफाइड आराम से हो जाएगा। वाटर, गंदा पानी पी लीजिए 2-3 दिन का बचा हुआ, उससे भी हो जाएगा। तो इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का होता साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये बैक्टीरियल डिजीज है। आगे नंबर, इसके पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन पैथोजन मतलब होते हैं, ये पहले ही बता दिया है, इसको बता दें। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। पैथोजन जनरली enters through small intestine। जनरली enters through small intestine। पैथोजन जो होते हैं जनरली enters through small intestine, और स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड, वाया ब्लड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स, माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स। मतलब स्मॉल जनरली इंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड से अदर ऑर्गन पे भी जा जाते हैं, अगर ऑर्गन पे माइग्रेट कर जाते हैं। ओके,
ये तो हो गया इसके बारे में जनरल। कॉजिंग एजेंट जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। इन्फेक्शन वाइज फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करते हैं और ब्लड के द्वारा अदर आर्गन पे अटैक करते हैं, मतलब अदर आर्गन में जाने लगते हैं। अब इसके बारे में आगे देखेंगे क्या सिम्टम, लक्षण। सिम्टम मतलब लक्षण। ओके, इसको हम हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। वाह, मियादी बुखार। लक्षण में सबसे पहले क्या होगा, सस्टेन हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर और डिग्री सेल्सियस में 39-40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दूसरे नंबर पे हेडेक, स्टमक पेन, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले सस्टेन्ड हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, और लास्ट में दिया इन सीवियर केस, इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत में छेद, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसकी वजह से कभी कभी मे कॉज डेथ, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, मे कॉज डेथ। आ रहा है कि नहीं इतना पूरा, ठीक है। नीचे कॉन्स्टिपेशन चला गया, चला कैसे जाएगा, होता है तो ऊपर लिख के हम करा देंगे। कॉन्स्टिपेशन, सिम्टम में इसके सस्टेन्ड हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन और मे कॉज डेथ, और एक वीकनेस आ जाता है। सी बात है, वीकनेस आ ही जाए, इतना होने के बाद वीकनेस ना आए तो बेकार है। सस्टेन्ड हाई फीवर 39। अच्छा, तो नीट में क्या करते हैं ये सब, इसको डिग्री सेल्सियस है ना, अभी तो के नहीं कर भी सकते हैं, तो इसको कहते हैं 102 फारेनहाइट से, चलो फारेनहाइट में बदल के वक्त देते हैं। ऐसा लगता है कि 39-40 की कह रही है, गलत है, लेकिन नहीं, फारेनहाइट में चेंज किए रहते हैं। या तो इसको कर देते हैं केल्विन में बदल देते हैं, 312 से 313 केल्विन। अरे 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, मतलब उसे फारेनहाइट में बदलेंगे 102 फारेनहाइट से 104 फारेनहाइट, और केल्विन 312 केल्विन से 313 केल्विन। सस्टेन हाई फीवर, लगातार फीवर रहता है। हेडेक, हेडेक कहने सर दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द, गांव कैसे बताते हैं, पेट में दर्द, मरोड़, कॉन्स्टिपेशन, मरोड़, वीकनेस, कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, पूरा हिंदी आ रहा है नहीं पूरा बढ़िया से, ठीक।
ठीक है, टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी, इन्फेक्शन बाय कंडम, ठीक है, सब आ रहा है। 312 थे, ओके। ओके, अब इतना सब एक बार और बोल देंगे। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पैथोजन जनरली इंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन वाया ब्लड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन। और इसके सिम्टम रहते हैं सस्टेन हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में चेंज करेंगे 312 केल्विन से 313 केल्विन। दूसरा, हेडेक में सर दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मूड वीकनेस, कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। इन सीवियर केस, जब ये टाइफाइड बहुत दिनों तक चला जाता है, इसे अवॉइड करते रहते हैं, ऐसे खाते रहने गोली और थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, बहुत दिनों में निकल जाती है। सीवियर केस इंटेस्टाइनल पर आंत में छेद हो जाता है। चलो इसका भी हिंदी लिख देते हैं। इंटेस्टाइनल बहुत लोग आता होगा, लेकिन क्या है, हम लिखेंगे आंत में छेद, ऐसे लिखते हैं आंत में छेद, समझ जाए। मैं कॉल डेथ। ओके, और तो जगह कहीं बची नहीं तो इसका टेस्ट भी लिख देते हैं ऐसे बीच में। इसका टेस्ट कैसे कराता है? विडावल टेस्ट। मिटाएं, नोट कर लिए तब मिटाएं। ओके, मिटाते हैं। वाह वाह, बीमारियां पड़ेंगी अब। बहुत बीमारी पढ़ते पढ़ते ऐसा लग जाएगा कि कुछ तो है गड़बड़। और इसके बारे में थोड़ा सा देख। एक लेडी थे जिसका नाम था मैरी मैलम, और इनका निक नेम, वाह, निक नेम रख दिया गया था टाइफाइड मैरी। क्यों, ये बताते हैं। टाइफाइड मैरी बाय प्रोफेशन एक कुक थी, खाना बना रही थी। बाय प्रोफेशन कुछ दी तो कई साल तक इन्हें टाइफाइड हुआ था, और कई साल तक, मतलब सेवरल ईयर तक ये स्प्रेड करते रहे टाइफाइड को, इसलिए इनको टाइफाइड मैरी नाम दे दिया। क्या सा टाइफाइड मैरी? सेवरल ईयर सी स्प्रेड टाइफाइड, इसीलिए इनको टाइफाइड मैरी नाम दे दिया। मैरी मॉलर निक नाम टाइफाइड मैरी बाय प्रोफेशन कुक थी, और बहुत कितने साल तक जब स्प्रेड करते रहे टाइफाइड को। टाइफाइड पूरा कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नोट करिए। अगला हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया काज होता है, पहला हमने पढ़ लिया टाइफाइड के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ लिया कोई एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पेज में दिया है, उसके पढ़ा, उसके बाद सेकंड पेज में जो दिया है उसमें टाइफाइड कंप्लीट दिया है। अगले नंबर पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। पहला टाइफाइड पढ़ लिया, दूसरा निमोनिया। इस
कोई काज करने वाला होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से होता है। यह भी बैक्टीरियल डिजीज है और एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट एयरबॉर्न हवा द्वारा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इफेक्ट द इसमें कहा इफेक्ट द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इफेक्ट द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के अंदर सबसे ज़्यादा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है और एल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, फिल्ड विथ फ्लूइड। फिल्ड विद फ्लूइड ओके। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वजह से होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसके वजह से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण एल्वेओलाई में फ्लूइड भर जाता है। स्प्रेड थ्रू कैसे फैलता है? स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट की वजह से, तो मतलब ठीक वाई ड्रॉपलेट उससे निकला, उससे भी हवा द्वारा भी फैलता है। स्प्रेड थ्रू फैलता है कैसे? स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन via sharing glasses and utensils। Spread through infected person via sharing glasses and utensils। चार चीजें भी बताए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक पे अफेक्ट करता है, जिससे एल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन वाया शेयरिंग ग्लासेस या यूटेंसिल, इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा शेयर करे ग्लासेस यूटेंसिल से, उससे हो जाएगा। ठीक, इतना चीज पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम। सिम्टम यही देख लेते हैं, नीचे जगह सिम्टम लिखते हैं, ये भी खत्म। फीवर, चिल और हेडेक। फीवर, चिल, हेडेक, बुखार, थोड़ा हल्का ठंड लगना, हेडेक, सर में दर्द। एक चीज और है, इन सीवियर केस in fever, chills, headache, in severe case lips and fingernails का कलर ग्रे टू ब्लू, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे टू ब्लू हो जाता है। यह है सिम्टम।
सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, आराम आराम से सब चीज़ याद करते हुए चलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस टिबोडी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक एल्वेलाई में को इफेक्ट करता है और फील्ड एल्वेलाई फ्लूइड से भर जाता है और स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा ग्लासेज यूटेंसिल्स को शेयर करने से होता है। और सिम्टम फीवर, चिल्स, हेडेक। इन सीवियर केस नेल्स एंड फिंगर नेल्स लिप्स एंड फिंगर नेल्स, लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे टू ब्लू, सॉरी लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे टू ब्लू। दो बैक्टीरियल डिजीज बताए, टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में। उससे पहले कुछ एनसीईआरटी जो दिया उसको समझे। अब कुछ डिजीज दिया है एनसीईआरटी, लेकिन उनके बारे में कुछ बताया नहीं, नाम से दे दिया है। तो उसके टार्च कह रहे हैं, चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसका यहाँ कॉजेटिव एजेंट लिख देंगे बस। तब तक इतना नोट कर लीजिए। छत्तीस मिनट हो गया है। चलो हिप्पोक्रेट्स से चीजें शुरू हुई और निमोनिया पे आगे खत्म। अब एक चार्ट बना देंगे बैक्टीरियल डिजीज का। जैसे कोई बैक्टीरियल डिजीज पूछे तो गलत ना हो। बैक्टीरियल डिजीज कॉजेटिव एजेंट, कॉज बाय, टोटली 11 बताएंगे। पहला टाइफाइड तुमने बता दिया, दूसरा निमोनिया ये भी बता दिया, तीसरा प्लेग, चौथा कॉलेरा, टीबी, whooping cough, काली खांसी, सिट्रस कैंकर, अथवा टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, कोलेरा, टीबी, सिट्रस कैंकर, whooping cough। एक है टिटनस, नौवा डिप्थीरिया। सब एक ही बोर्ड में बता देंगे। टिटनस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी कोड इसे कहते हैं। एक और डिसेंट्री, दिख रहा है नहीं? डिसेंट्री नहीं दिख रहा भाई, डिसेंट्री कहाँ दिखेगा? चलो इसको मिटा देते हैं, टाइफाइड यहाँ पे कर देते हैं। इसके बारे में पता ही, पहला बता दिए थे टाइफाइड, तो इसे हम दूसरा बता देते निमोनिया। 10 है डिसेंट्री। इतना नोट करिए। टाइफाइड को बताया था साल्मोनेला टाइफी,
निमोनिया को बताया था काज इट इज स्टेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। प्लेग है एर्सिनिया पेस्टिस। कॉलरा विब्रियो कॉलरी। माइको टीबी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। whooping कफ बॉर्डेटेला परट्यूसिस। सिट्रस कैंकर, अच्छा कॉलेरा, whooping कफ, सिट्रस कैंकर और टिटनस, ये दोनों चारों एंजाइटी है लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री। और टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। डिप्थीरिया कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थरी, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थरी। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और डिसेंट्री सीजेला डिसेंट्री। तो टोटल 11 बताएं। टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, कॉलरा, टीबी, whooping कफ, सिट्रस कैंकर, टिटनस, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। ऐसे प्लेग को कहते हैं ब्लैक डेथ, इसका एक नाम है ब्लैक डेथ। कितना समय हुआ? 42। बस ब्लैक डेथ। टीबी, whooping कफ, सिट्रस कैंकर, टिटनस, डिप्थीरिया, प्रोसी। हिंदी में कहते हैं इसे कोड़, ये कहते हैं काली मौत, ब्लैक। टाइफाइड का टेस्ट विडाल बता दें बस। ओके, नोट कर लीजिए इतना।